आखिर ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? जिन तारों को हम आकाश में देखते हैं, आखिर वे कहां से आए? इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि आखिर ये ब्रह्मांड आया कहां से। ब्रह्मांड के बनने के बारे में हमारे वैज्ञानिकों के पास मजबूत सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत को सबसे पहले बेल्जियम के एक वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में दिया। इसे जानने के लिए चलना होगा समय में 13.8 अरब साल पीछे, जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था, जो कि काफ़ी गर्म माना जाता है। उस समय ना ही कोई आकाशगंगाएं थी और ना ही कोई ग्रह मौजूद थे। माना जाता है कि अचानक से उस बिंदु में एक विस्फोट हुआ, जिसे द बिग बैंग कहा जाता है, जिस कारण समय, स्थान और पदार्थ की शुरुआत हुई। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड लगातार फैलने लगा और धीरे धीरे गैसें, तारे और आकाशगंगाएं बनी। जब बिग बैंग हुआ उस समय ब्रह्मांड में केवल दो ही गैसें मौजूद थी, हाइड्रोजन और हीलियम। ये गैसें धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी, जो कि काफ़ी गर्म मानी जाती है। उसके बाद फिर ये गैसें समय के साथ साथ ठंडी हुई और इकट्ठी होनी शुरू हो गई। फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैसें छोटे छोटे बादलों में बदलने लगी। फिर ये बादल गर्म और घने होते गए। इन गैस बादलों को नेब्यूला कहा जाता है। जब बादल घने सिमट गए तो उनके केंद्र पर दबाव के कारण तापमान बढ़ने लगा, जिससे उसके हाइड्रोजन के परमाणु टकराकर हीलियम में बदलने लगे। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है, जिससे एक नए सितारे का जन्म होता है। फिर ऐसे ही लाखों तारे बने और आकाशगंगाएं बनी और हमारे पृथ्वी जैसा ग्रह बना, जिस पर जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ब्रह्मांड आज भी लगातार फैलता जा रहा है। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक एडविन हेबल ने 1929 में सिद्ध किया। उनका यह मानना है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, मतलब ब्रह्मांड बड़ा होता जा रहा है। आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रह्मांड फैल कैसे रहा है। ब्रह्मांड किसी डार्क एनर्जी नामक ऊर्जा के कारण लगातार फैलता जा रहा है। डार्क एनर्जी क्या है, इसको अभी तक वैज्ञानिक पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। इतना जरूर पता चला है कि ब्रह्मांड किसी डार्क एनर्जी नामक ऊर्जा के कारण लगातार फैलता जा रहा है। आखिर ये पता कैसे चला? दरअसल जब कोई वस्तु हमसे दूर होती जाती है, रोशनी की तिरंगे फैलने लगती है और वह लाल रंग की तरफ खिसक जाती है। यही गैलेक्सियों के साथ हो रहा था। वैज्ञानिकों ने देखा गैलेक्सी एक दूसरी से दूर होती जा रही है और बहुत तेजी से दूर होती जा रही है। वैज्ञानिकों की इस खोज से बिग बैंग सिद्धांत और भी ज़्यादा मजबूत हुआ। पहले बिग बैंग सिद्धांत को मानना लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन इस सिद्धांत के आने के बाद बिग बैंग सिद्धांत और भी ज़्यादा मजबूत हुआ। इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।